आप देख रहे हैं पहाड़ की खबरें अपना उत्तराखंड में। और आइए सबसे पहले बात करते हैं प्रदेश पर आई सबसे बड़ी आपदा की, जिस पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ के दौरे पर रहने वाले हैं। दोपहर करीब 12:45 पर जोशीमठ में जमीन धंसने वाले इलाकों का मुआयना किया जाएगा। साथ ही राहत कार्य का भी जायजा लिया जाएगा। प्रभावित लोगों से मुलाकात की जाएगी। यहां पर तैनात ऑफिसर्स के साथ मीटिंग की जाएगी। तो आज दोपहर पहुंचेंगे जोशीमठ, जहां पर इस समय सबसे बड़ी आपदा आई हुई है। हजारों की संख्या में रहने वाले लोग, सैकड़ों परिवार और घर जो इस समय संकट की घड़ी से जूझ रहे हैं, जिनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है अपने घरों को छोड़ने के अलावा। सरकार की तरफ से भी आर्थिक मदद की जा रही है। जो लोग अपने घरों को छोड़ेंगे, अपने परिवारों को छोड़ेंगे वहां से, उनको 4-4 हजार रुपये आर्थिक मदद रेंटल के रूप में दी जाएगी, घर के किराए के रूप में दी जाएगी। लेकिन आज जो बड़ी जानकारी अब निकल कर आ रही है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जोशीमठ के दौरे से जुड़ी हुई है, जो कि 12:45 पर जोशीमठ पहुंचेंगे और यहां पर जितनी तेजी से काम चल रहे हैं उनका जायजा लिया जाएगा। जिस तरह से लोगों को सुविधाएं दी जा रही है उसका भी जायजा लिया जाएगा। ऑफिसर्स के साथ मीटिंग की जाएगी। तो जोशीमठ में लगातार हो रहे भूधसाव को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। देहरादून में हाई लेवल मीटिंग की गई है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से, और तत्काल डेंजर जोन को खाली कराने के अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं। जोशीमठ में बिना देरी किए आपदा कंट्रोल रूम एक्टिव करें। मीटिंग के बाद प्रभावितों की मदद के लिए बड़ा फैसला लिया गया है और प्रभावितों को किराए में रहने के लिए आर्थिक मदद भी देगी सरकार। अब अगले 6 महीने तक हर परिवार को 4,000 रुपए का किराया देने का सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है। बद्रीनाथ मास्टर प्लान के काम में लगे हुए इंजीनियर नुकसान का आंकलन करेंगे। एनडीआरएफ की एक टुकड़ी भी जोशीमठ में तैनात होगी। जोशीमठ को लेकर हम पूरी गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं। जहां हमारा पहला काम है कि जो भी लोग उस खतरे की जद में आ रहे हैं, लगभग 600 परिवार ऐसे हैं जो जहां से पानी का रिसाव हो रहा है, जहां पर दरारें पड़ रही हैं, उस एरिया में सबसे पहले उनकी सबकी जान माल की सुरक्षा हो, सबको ठीक स्थानों पर लाया जाए और जो भी बचाव के लिए ज़रूरी हो वो सब करने के लिए वहाँ पर आपदा प्रबंधन के हमारे सचिव और कमिश्नर लगातार कैंप कर रहे हैं। और आज यहाँ पर सभी प्रकार के जो बचाव के काम हो सकते हैं, कुछ काम ऐसे हैं कि जो तत्कालिक होने हैं, उसमें लोगों को जहाँ अगर रेस्क्यू करना पड़ा या उनके रहने के लिए अगर स्थान बनाना हो तो उसके लिए ज़रूरी जो काम है एसडीआरएफ भी करेगी, अन्य विभाग भी करेंगे और यहाँ से भी हम लोग देख रहे हैं। और कुछ काम दीर्घकालिक हैं कि दीर्घकालिक कामों में हमारा पीपल कोटी का क्षेत्र है, गौचर का क्षेत्र है, उस आसपास के क्षेत्र में जो नया स्थान है, अगर वहाँ पर लोगों को पुनर्वास करने की आवश्यकता पड़ती है तो उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे पर हमारी नजर बनी रहेगी। इस बीच आपको यह भी जानकारी दें कि जोशीमठ भूधसाव पर केंद्र सरकार ने संज्ञान ले लिया है। जल शक्ति मंत्रालय ने समिति का गठन कर दिया है इस पर, और यह समिति जो है जोशीमठ भूधसाव और उसके प्रभाव का अध्ययन करने जा रही है। अपनी रिपोर्ट 3 दिन में सरकार को सौंपनी होगी। न्यूज 18 प्रमुखता से इस खबर को दिखा रहा है और आप समझिए, इस खबर पर हर एंगल को राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार ने भी इस पर संज्ञान ले लिया है। जल शक्ति मंत्रालय ने समिति जो बनाई है उस पर रिपोर्ट सौंपनी है अगले 3 दिनों के अंदर। जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से जो रिपोर्ट सौंपी जाएगी उस पर देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर कारण क्या निकल कर आते हैं इस भूधसाव के, जहां पर इस समय सैकड़ों परिवार जो हैं वो प्रभावित हैं, हजारों लोग जो हैं वो बेघर होने की कगार पर आ गए हैं। और आइए सीधे रुख करते हैं भारती सकलानी की तरफ, जो कि मेरी सहयोगी इस समय लाइव मौजूद हैं। सीधे रुख करेंगे भारती सकलानी की तरफ। भारती सकलानी, 2 बड़ी चीजें हैं। एक तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पहुंच रहे हैं, दूसरा राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी इस मामले पर, इस खबर पर अलर्ट हो गई है।
हम इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तो यहां पर आके आज जायजा लेने ही वाले हैं कि उनकी तरफ से जो अधिकारियों को आदेश दिए गए थे बीती मीटिंग में, उस पर कितना इंप्लीमेंट किया जा रहा है, कैसे काम किया जा रहा है। तो वहीं जल शक्ति मंत्रालय ने भी समिति का गठन किया है जिसको 3 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। भारती सकलानी। बिल्कुल 3 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। इसके अलावा अधिकारी भी डेप्यूट यहां पर कर दिए गए हैं जो 3 दिन में अपनी सर्वे रिपोर्ट यहां पर सौंपेंगे राज्य सरकार को। यानी कि हर एक एंगल से क्या वजह है इस भूधसाव की, इसको लेकर स्टडी करें। वैज्ञानिकों की टीम भी स्टडी करने में लगी हुई है कि क्या वजह है इस भूधसाव के पीछे, क्यों आखिरकार जोशीमठ में इस तरह का संकट गहरा गया है। मैं जिस मार्केट में मौजूद हूं, जोशीमठ का मेन मार्केट ये है और यहां पर भी सड़क धंसना शुरू हो गई है। सड़क किस तरीके से धंस रही है उसकी एक वानगी मैं यहां पर दिखाना चाहूंगी, हमारे दर्शक देखें। और यहां पर जो लोग रह रहे हैं, जिनकी दुकानें यहां पर है, जिनकी आर्थिकी इसी पर डिपेंड है, वो बेहद परेशान है कंचन। और मेरे साथ कुछ ऐसे ही लोग मौजूद भी है जिनके घर यहां पर, होटल्स यहां पर, दुकानें यहां पर, और वो किस तरीके से परेशान है उनसे बात कर लेते हैं। आप यही रहते हैं भैया? क्या इतना सड़क देखिए कैसे भूधसाव यहाँ पर होने लग गया, घर देखिए कैसे यहाँ पर दरारें आ गई हैं, बड़ी परेशानी है। मुख्यमंत्री आज यहाँ पर आ रहे, क्या बात आप लोग उनके सामने रखने वाले? ये हमारा घर यहीं पे होटल माउंट व्यू के पीछे है, वो घर हमारा घर बिल्कुल धंस चुका है। तो हम यही चाहते हैं कि सरकार जितनी जल्दी हो सके हमें पुनर्वास या जो भी सरकार की नीति है उसके अमल करें और जल्दी जल्दी हमें विस्थापन कराया जाए, क्योंकि जान का संकट बना हुआ है। आप क्या कुछ कहने वाले हैं सीएम के सामने और प्रशासन से क्या कुछ मांग कर रहे हैं? मैं सिंगदार नंबर 4 का वार्ड का रहने वाला हूँ। मेरा घर यहाँ पे नियर पोस्ट ऑफिस पे है। तो मेरा घर भी पूरा 3 तारीख की रात को जो ब्लास्ट या कुछ हुआ है उसमें पूरी तरह मकान क्षतिग्रस्त हो गया है। तो हमारा यही है कि यहाँ के हमको यहाँ पे विस्थापन किया जाए, क्योंकि हम रहने लायक हमारा मकान नहीं रह गया है। रहने लायक कंचन बिल्कुल नहीं रह गया है यहाँ पर। जिस तरीके से घरों में दरार आ गई है, लोगों को जान का खतरा बना हुआ है, कभी भी कोई बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। ये लोग परेशान है यहाँ पर, और आज जब मुख्यमंत्री आ रहे हैं उनके सामने ये बातें रखने वाले हैं, क्योंकि ये मांग इनकी आज की नहीं है, सालों से चली आ रही है। यही बड़ी बात है भारती कि अब कारण ढूंढना, वजह ढूंढना कि आखिर इतना बड़ा नुकसान कैसे जोशीमठ में देखा जा रहा है, ये शायद सेकेंडरी हो गया है। क्योंकि प्राथमिकता है इस समय जो वहां पर सैकड़ों परिवार है, हजारों लोग हैं, उनको सुरक्षित वहां से निकाला जाए। लेकिन भारती सकलानी, हम देख रहे हैं लगातार आपकी रिपोर्ट कि लोग जिद में अड़ गए हैं, क्योंकि उनको एक पक्का विश्वास, पक्का वादा चाहिए सरकार की तरफ से कि अगर यहां से वो निकलते हैं, अपने सामान छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि कई सामान है जो लेके नहीं जा पा रहे हैं, अपने परिवार, छोटे छोटे बच्चों को लेकर आगे बढ़ेंगे, तो आखिरकार उनको कहां रहना है, कैसे रहना है, और कब तक उनको सरकार कोई ऐसी जगह देगी जहां पर वो अपना घर बसा सके, अपना आशियाना बसा सके। तो अब लोगों को निकालना सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। भारती सकलानी। बिल्कुल चैलेंज है कंचन, एक सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि इन लोगों को आखिरकार आगे जब विस्थापित करने के लिए या फिर इस जगह से शिफ्ट करने की बात की जा रही है, तो वो लोग रहेंगे क्या, आगे उनका भविष्य क्या होगा, यही मांग ये लोग यहाँ पर कर रहे हैं। क्योंकि इसी जिद पर ही अड़े हैं और इसीलिए अपना घर नहीं छोड़ रहे। जिस घर में दरार आ गई है, जो घर अब टूटने के कगार पर है, जहां पर कोई भी एक बड़ा हादसा हो सकता है, कि वो इस घर को छोड़ने को इसलिए राजी नहीं है क्योंकि वो चाहते हैं कि 1 टाइम सेटलमेंट उनके लिए किया जाए, उनको जिस जगह भी शिफ्ट किया जाए तो आगे का उनका भविष्य सुरक्षित रहे, बच्चे उनके आगे अच्छे स्कूलों में पढ़ सके, रहने के लिए, खाने के लिए चीजें ठीक तरह से व्यवस्थित हो सके। यही मांग इन लोगों की यहाँ पर है और इसी मांग पर ये अड़े हुए हैं। क्योंकि जब आप समझिए आर्थिकी जिस इंसान की इसी पर डिपेंड है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी इस एक जगह पर बिता दी, अब उसके लिए शुरू से एक बार फिर से नए सिरे से शुरुआत करना कितना मुश्किल होता है उसके लिए। अगर आपको और हमें ही कोई बोले कि आप इस जगह को छोड़ के कहीं और चले जाइए, तो हमारे सामने भी एक बड़ा चैलेंज उठ खड़ा होगा। और यही मांग इन लोगों की है कि अगर हमें यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है तो हमारे आगे का भविष्य क्या होगा, उस पर सरकार ध्यान दे। ठीक है भारती सकलानी, बहुत मुश्किल है इस समय इन लोगों की परिस्थिति को समझा जा सकता है कि आखिरकार अपना आशियाना, अपना सालों से बनाया हुआ घर छोड़ना पड़ रहा है, लेकिन अब आगे भविष्य क्या है। बहुत शुक्रिया आपका भारती सकलानी जानकारी के लिए। बढ़ रहे हैं आगे और आपको बता रहे हैं कि जोशीमठ में लगातार घरों पर दरारें पड़ रही हैं, दुकानें जो हैं वो दरारों से देखी जा रही हैं भरी हुई। दरारों की स्थिति अब इतनी खतरनाक हो गई है कि सेना क्षेत्र में भी लगातार ये दरारें आगे बढ़ती जा रही हैं। जोशीमठ में सेना की एक पूरी ब्रिगेड इस समय तैनात है, जिसमें लगभग 8 से 9,000 जवान रहते हैं। इसके साथ ही आईटीबीपी की पोस्ट तैनात है यहां।
जोशीमठ में 1 जनवरी के बाद जिस तरीके से लगातार दरारें बढ़ती चली गई, उसका असर अब सैन्य क्षेत्रों में भी तेजी के साथ दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सेना के क्षेत्र में दरारें ना पड़ रही हो। कई इलाके ऐसे हैं जो इस समय भूस्खलन की जद में आ चुके हैं। इस समय हम सेना के कैंप में मौजूद है। इसके आसपास के जो आप देख रहे हैं सड़क है, जो मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग है, उस पर भी दरारें आप देख सकते हैं। और ये जो आप सामने देख रहे हैं, सेना की एक सड़क ऊपर की तरफ जा रही है, सेना के जवान आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस पूरे इलाके में इस समय दरार पड़ चुकी है। हालांकि सेना अलर्ट मोड पर पहले से ही है। और जोशीमठ में अगर बात करें तो यहाँ पे पूरी एक ब्रिगेड है, कम से कम 8 से 9 हजार जवान यहाँ पे। और इस समय आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और इस समय की बड़ी खबर बताएं कि वहां पर मौजूद है, लोगों को वहां से शिफ्ट किया जाना है और एक बड़ा प्रेशर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऊपर भी है कि कैसे वहां पर लोगों को व्यवस्थित किया जाए। हमारे साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है जो जोशीमठ जाने वाले हैं। सर, आप खुद हालात का जायजा लेने जा रहे हैं। हम लोग लगातार जब से भी ये सूचना मिली है, लगातार सारे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सारी जो वहाँ की बचाव के काम हैं, लोगों को शिफ्ट करने का काम है, उन सभी पर काम चल रहा है। और कल भी हमने यहाँ पर एक सभी अधिकारियों के साथ जो लोग वहाँ पर इस समय गए हुए हैं, वहाँ निगरानी कर रहे हैं, आपदा प्रबंधन सचिव हैं, हमारे कमिश्नर हैं, लगातार कैंप कर रहे हैं। और जो यहाँ देहरादून में हैं, हम लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सारी स्थितियों का जायजा लिया है। अभी हमारा यह है कि जो लोग डेंजर जोन में हैं उनको सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाए, उन स्थानों को खाली करवाया जाए और आगे टेंट इत्यादि जो भी जरूरी हैं वो सब किए जाएंगे। फिलहाल तात्कालिक रूप से जो मदद हो सकती है रहने की, खाने की, बर्तनों की और कपड़े इत्यादि की, वो तात्कालिक रूप से हम लोग उसको कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उसकी व्यवस्था बना रहे हैं। और इसके लिए कुछ अधिकारियों को भी हम नियुक्त कर रहे हैं कि वो सेक्टर वाइज वहाँ पर कुछ घरों की जिम्मेदारी देकर जो इस खतरे की जद में आने वाले मकान हैं उनको देखेंगे। इसके साथ साथ जो दीर्घकालिक जो आगे की कार्रवाई है, आगे जो काम होने हैं, जिस पुनर्वास होना है, लोगों को ठीक प्रकार से बसाना है, उस दिशा में भी काम कर रहे हैं। कितना बड़ा खतरा सा लग रहा है जब रिपोर्ट्स वहां से आ रही है, क्योंकि एक हिस्सा अगर शहर का बैठा है तो ऐसा डर आशंका जताई जा रही है कि पुनः आने वाले वक्त जोशीमठ का अस्तित्व खतरे पर है। इसको लेकर आपने रिपोर्ट्स मांगी? देखिए, इसमें जो हमारे भू वैज्ञानिक हैं वो काम कर रहे हैं। हमारा बाडिया इंस्टीट्यूट है, रुड़की इंस्टीट्यूट है और इसरो है, इन सभी से हमने बात की है। हैस्को है, यह भी बात कर रहे हैं। सभी लोग चूंकि कोशिश में हैं कि जल्दी से जल्दी इसका पता लगाया जाए और हम भी इसी प्रयास में सब लोग लगे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ पहला शहर है चीन बॉर्डर की तरफ से, अगर हम देखें तो सेंटर की तरफ से रिपोर्ट आपसे मांगी गई है या आप खुद बताने वाले सेंटर? नहीं, मैं स्वयं भी बता रहा हूँ और लगातार वहाँ से संपर्क है। माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय से भी लगातार संपर्क में हम लोग हैं कि जो भी स्थिति यहाँ की होगी उसको बताएंगे, क्योंकि जोशीमठ शहर हमारा जो है बहुत पौराणिक रूप से, धार्मिक रूप से, हर दृष्टि से, हमारे राज्य की सामरिक रूप से भी बहुत महत्व का स्थान है। इसलिए उसको बचाना भी है और फिलहाल लोगों को जो है उससे उबारना भी है। चिंता मतलब लोग, जोशीमठ के लोग या कोई भी व्यक्ति इस बात की चिंता ना करे, सरकार इस बात का भरोसा पूरे विश्वास तौर पे दे सकती है कि हम हर वक्त साथ हैं और जब तक स्थितियां अनुकूल नहीं होती लगातार मॉनिटरिंग, लगातार वहाँ पर मॉनिटरिंग रहेगी और हम वहाँ के लोगों के साथ हैं हर प्रकार से, हर दृष्टि से। और जो भी सबसे अच्छे उपाय हो सकते हैं उन उपायों को हम लोग करेंगे। सवाल की हिमालयी क्षेत्र है और तमाम जगह काम चल रहा है, बद्रीनाथ में मास्टर प्लान का काम है, केदारनाथ में काम चल रहा है, इसको लेके भी है कि वहां पर कंस्ट्रक्शन को कैसे गवर्नमेंट मॉनिटर करे? नहीं, कंस्ट्रक्शन में जो अभी तात्कालिक रूप से जो उसके आसपास के स्थान हैं वहां पर के जो भी निर्माण कार्य चल रहे थे सभी को फिलहाल बंद करवा दिया गया है। आगे चूंकि जब स्थिति सामान्य होगी उसके बाद निर्णय लेंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो खुद जोशीमठ जा रहे हैं और वहां पर हालात का जायजा, लेकिन उनको ये पूरा भरोसा दिलवाना चाहते हैं जोशीमठ की पब्लिक को भी और उत्तराखंड की जनता को भी कि जोशीमठ में जो भी स्थितियां हैं उन पर कंट्रोल किया जाएगा और सबसे पहला काम यही है कि लोगों को राहत वहां पर दी जाए। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। तो आप हमारे सहयोगी के साथ बातचीत सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, जो अब से थोड़ी देर के बाद 12:45 का समय दिया गया है जब जोशीमठ के लिए रवानगी हो जाएगी। तो आज वहां पर आप देख रहे हैं इस समय बहुत ही
दुखद स्थिति बनी हुई है। उन परिवारों के लिए मुश्किल की घड़ी है जिनकी अपनी आश्रयानी वहां पर है। हालांकि सरकार की तरफ से पूरा आश्वासन है और हर संभव मदद की जा रही है। खाने पीने की व्यवस्था से लेके आगे अगर किराए पर रहने के लिए आर्थिक मदद की बात की जाए तो वो भी सरकार की तरफ से की जा रही है। तो जोशीमठ में भूधसाव का जो मामला है, इसमें प्रभावित लोगों की अब चिंताएं बढ़ गई हैं। मौसम को लेकर बड़ी जानकारी आ रही है। चिंता मौसम ने बढ़ा दी है क्योंकि आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है यहां पर मौसम के लिहाज से चिंता। अगले 2 दिन के लिए बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। न सिर्फ बारिश बल्कि बर्फबारी भी यहां पर होगी। मौसम विभाग ने इसको लेकर पूर्वानुमान जारी कर दिया है। तो जोशीमठ में हो रहे भूधसाव का असर अब आदि गुरु शंकराचार्य जी की पौराणिक तप स्थली पर भी दिखने को मिल रहा है। आप देखिए तस्वीरें, हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। लगभग 2500 वर्ष पुराना ज्योतिर्मठ मंदिर जो है वो इस समय भूधसाव की जद में आ गया है। मंदिर के आसपास के इलाकों में भी दरारें पड़ गई हैं। लोग डरे सहमे हुए हैं। मंदिर का कल्प वृक्ष खतरे की जद में है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मंदिर में दरारें बढ़ती चली जा रही हैं। ज्योतिष मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद का कहना है कि अगर जरूरत पड़ती है तो मंदिर को भी शिफ्ट किया जाएगा। देखिए, अगर वहां पर खतरा दिखाई देगा तो भगवान की पूजा के बारे में, उनके विस्थापन के बारे में, स्थान परिवर्तन के बारे में कोई भी विचार जैसी परिस्थिति होगी उसके अनुकूल लेना होगा और सब लोग मिलकर के लेंगे। तो जोशीमठ में लगातार हो रहे भूधसाव के बाद मकान टूटने की पहली घटना सामने आई है। ये बड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मकान गिरना शुरू हो गए हैं। जोशीमठ के सिंगधार वार्ड में एक घर के ऊपर बना हुआ मंदिर अचानक से टूट गया है, जिसके बाद उसके नीचे के कमरे क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि प्रशासन ने घर को पहले ही खाली करवा दिया था, लेकिन मंदिर टूटने से मंदिर में रखी मां भगवती की मूर्ति भी क्षतिग्रस्त हुई है। इसके साथ ही भैरव और नरसिंह देवता की मूर्ति भी क्षतिग्रस्त हो गई है। पूरे इलाके में दहशत बनी है। दिन भर क्या क्या हुआ यहाँ पर इस पूरे इलाके में, देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता आप तक पहुंचा रहे हैं अपनी ये रिपोर्ट। भाई हम एक जगह पहुंचे हैं। ये सिंगधार का इलाका है और आप देखिए यहाँ पे जो दरारें पड़ी हुई है, मोटी मोटी ये दरारें नीचे मारवाड़ी की तरफ खिसक रही है। और एक ये जो बड़ा बोल्डर आप मेरे ठीक सामने देख रहे हैं, इस बोल्डर से नीचे के जो परिवार हैं उन लोगों को खतरा हो सकता है। और बताया जा रहा है कि ये पत्थर अब धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसक रहा है। यानी कि जोशीमठ में पहले तो केवल क्रैक पड़ रहे थे मकानों पे, लेकिन अब जिस तरीके से मंदिर भी टूट रहे हैं और अब लैंडस्लाइड की स्थिति भी पैदा हो रही है और जो पत्थर है वो भी नीचे की तरफ खिसकते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं नीचे की बस्तियों को खतरा है और प्रशासन को चाहिए कि अब वहां पे उनके लिए सुरक्षा मुहैया कराई जाए। नितिन सेमवाल, न्यूज़ 18, जोशीमठ सिंगधार। तो हमारे सहयोगी आप तक देखिए हर एक तस्वीर पहुंचा रहे हैं। ये मुश्किल की घड़ी है। तस्वीरें पर दिखाने का मकसद, खबर प्रमुखता के साथ दिखाने का मकसद इतना है कि यहाँ रह रहे लोग जो इतनी बड़ी परेशानी से जूझ रहे हैं उन तक सहायता पहुंचे, उन तक मदद पहुंचे। यहाँ पर मदद सिर्फ सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से ही नहीं की जा रही है, बल्कि बहुत सारे आर्थिक तौर पर सक्षम जो लोग हैं वो भी मदद यहाँ पहुंचा रहे हैं अपनी तरफ से।